गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं प्रभात मित्तल से। इन्होंने स्कोर किए हैं 65 मार्क्स इन आईटीएसएम और ये आपको बताने वाले हैं हाउ टू स्कोर 65 मार्क्स इन आईटीएसएम और 60 प्लस इन आईटीएसएम और सिंपली स्पीकिंग हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन आईटीएसएम। प्रभात मेरे स्टूडेंट रहे हैं ग्रुप 1 में टैक्सेशन और ग्रुप 2 में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्लस ऑडिटिंग। इन्होंने मेरे साथ ही कवर किया था और मुझे लगता है कि सर ऐसे स्टूडेंट से मैं आपको मिलवाता रहूं तो आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें दिखती रहेंगी कि कैसे ये बच्चे बहुत अच्छे नंबर स्कोर करके आते हैं, क्या इनका माइंडसेट होता है, क्या इनकी स्ट्रैटेजीज होती है। और आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, प्रभात उसका जवाब देता रहेगा। बाय द वे, प्रभात का भी एक यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग चलते हैं प्रभात के पास। Hi guys, my name is Prabhat Mittal and I have scored 65 marks in ITSM. Yes, you heard right, 65 marks in ITSM. So I'm gonna tell you how to score good marks in ITSM. So the key mantra for studying ITSM is practice manual and study material. Yes, this is the key mantra for studying the ITSM. तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्टडी मटेरियल से कैसे पढ़ा जाता है। सो स्टडी मटेरियल को मकअप करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। ऐसा नहीं है कि उसको पूरा रेक्टिफाई करना है। आप कोई भी चैप्टर को उठाइए, फर्स्ट रीडिंग दीजिए। फर्स्ट रीडिंग देने के बाद आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, सेकंड रीडिंग दीजिए, उसके अंदर आप कीवर्ड्स हाईलाइट कीजिए, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट हेडलाइंस हैं, उन सबको हाईलाइट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं और सिंप्लीफाई बनाना, सो आप चार्ट्स के थ्रू या फिर फ्लो चार्ट्स के थ्रू आप उसको और सिंप्लीफाई बना के कर सकते हैं। सो दिस इज दी बेसिक थिंग दैट यू शुड अप्लाई फॉर वाइल स्टडिंग एसएम। सो अब मैं आता हूँ प्रैक्टिस मैनुअल की तरफ। तो प्रैक्टिस मैनुअल की जो बेसिकली समरी है, समरी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप ऑटोमेटिकली कवर कर सकते हो क्वेश्चंस के अंदर। सो आई सजेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दी समरी ऑफ द प्रैक्टिस मैनुअल, और समरी के बाद आप आइए क्वेश्चंस के ऊपर। देन क्वेश्चंस के अंदर आप क्वेश्चंस को बिल्कुल मगअप करने की जरूरत नहीं है, उनको भी समझिए, मगअप भी कीजिए, बट साथ के साथ समझना भी जरूरी है। सो क्वेश्चंस को आप जितना हो सके उतना आप उनको याद कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मैनुअल एक सिंप्लीफाइड तरीका है स्टडी मटेरियल का। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम याद करने की कोशिश करो प्रैक्टिस मैनुअल से। और एक बात और, खाली रटने से कुछ नहीं होगा और नहीं खाली समझने से कुछ होगा, आपको रटना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। क्योंकि मैंने एसएम की कोचिंग नीरज अरोड़ा सर से ही ली थी, सो मैंने एसएम की बुक भी नीरज अरोड़ा सर की संजीवनी बूटी रेफर करी थी। संजीवनी बूटी अगर मैं आपको कुछ खास बात बताऊं तो वो यही है कि उसके अंदर आईसीआई की लैंग्वेज भी इनकॉर्पोरेटेड है, और साथ के साथ आपको बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में चार्ट्स के थ्रू, मेमोरी टेक्निक्स के थ्रू आपको इजीली एक्सप्लेन कर रखी है बहुत सारी चीज़ें। सो अगर आप स्टडी मटेरियल रेफर करते हो उसके लिए, एसएम के लिए, सो आपको शायद थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, बट अगर आप संजीवनी बूटी रेफर करोगे, उसके अंदर आईसीआई की लैंग्वेज भी है और साथ में सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी दे रखा है, तो आपको समझने में भी आसानी होगी, मगअप करने में भी आसानी होगी और आगे याद करने में भी आसानी होगी। मैं स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस मैनुअल के बियॉन्ड एक अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताना चाहूँगा आपके साथ। मैंने जो स्ट्रेटजी फॉलो करी थी वो ये थी कि थिंक बियॉन्ड 40। अक्सर मैंने अपने दोस्तों को ये देखा है कि यार 40 मार्क्स लाने हैं आईटीएसएम में, बस 40 लाने हैं, दैट इज नॉट द थिंग, दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। मैंने ये फॉलो किया था कि एटलीस्ट आपको 70 to 80 मार्क्स आईटीएसएम में लाने हैं, तब जाकर आपको आईसीआई 60 या 65 ऐसे मार्क्स देगा। सो इन ऑर्डर टू सिक्योर गुड मार्क्स, इन ऑर्डर टू सिक्योर 50-60 मार्क्स, आपको मेहनत करनी पड़ेगी 70-80 तक की लाने की। तो मैंने भी अपनी लाइफ के अंदर यही किया था। मैंने भी आईटीएसएम के लिए जब मेहनत करी थी तो मैंने यही सोच के किया था कि मेरे को 80 मार्क्स तक लाने ही लाने हैं, तब जाके मेरे 65 मार्क्स आए। सो मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो आप सब लोग भी ऐसा कर सकते हैं। सो थिंक बियॉन्ड 40। सो कमिंग अप ऑन टू नंबर ऑफ रिविजन्स, मैंने बिफोर द डे ऑफ एग्जाम्स एटलीस्ट 7 to 8 टाइम्स आईटीएसएम दोनों पढ़ लिया था। सो मैं आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खाली 1-2 बार रिवीजन करने से कुछ नहीं होता। ये आईटीएसएम है भाई, इसको 7 से 8 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो आईटीएसएम के अंदर। हाउ मच आई स्कोर्ड इन ऑडिट? वेल, आई स्कोर 57 मार्क्स इन ऑडिटिंग। मेरा उसके अंदर भी था कि यस आई हैव टू स्कोर बियॉन्ड 60, बट समहाउ आई मैनेज टू स्कोर 57 एंड आई एम सेटिस्फाइड विद इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। And for the auditing part, I also recommend the same which I have recommended for ITSM. मैंने वही स्ट्रेटजी फॉलो करी थी, वही सब कुछ फॉलो किया था जैसे मैंने ITSM के लिए फॉलो किया था। एंड अगेन मैंने ऑडिट की कोचिंग भी नीरज अरोड़ा सर के सेंटर से ही ली थी। मैंने आशीर्वाद बुक रेफर करी थी उसके लिए भी। सो जो सेम स्ट्रेटजीज मैंने ऑडिट के लिए ITSM के लिए बताई हैं, वही सेम स्ट्रेटजीज आप ऑडिट के लिए भी फॉलो कीजिए। सो आप 60+ मार्क्स भी बड़ी ईजिली ऑडिट के अंदर ला सकते हैं। अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, मैं उसका पूरा रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि सर ने बताया था कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है, सो उसका लिंक मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कमेंट बॉक्स में दे दें, सो आप वहां पे भी जाके मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइस,
स्टे कनेक्टेड, स्टे हाइट। जय हिंद। तो गाइज ये थे प्रभात मित्तल और इन्होंने पूरी कोशिश की आपको बताने की कि कैसे आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं ITSM जैसे सब्जेक्ट में और ऑडिटिंग जैसे सब्जेक्ट में। आई होप आपको कुछ इनसाइट्स मिली और आपने इस वीडियो काफी एंजॉय किया और काफी कुछ इससे लर्न भी किया। राइट गाइज, तो अगर आप लोग भी सर ऐसी कोई स्ट्रैटेजी जानते हैं तो प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिएगा। हम लोग कोशिश करेंगे सर बच्चों से उसको शेयर करने की। बाय द वे, आई स्कोर्ड 78 मार्क्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमारे टाइम पे सर सिर्फ IT होता था और मेरे 78 नंबर आए थे। राइट, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी कई बार आप लोगों को बताई है, बट मैं कोशिश करूंगा कि एक बार और आप लोगों के साथ उसको ढंग से एलैबोरेट करके शेयर करूं। राइट गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड यस, डू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आपके कोई सुझाव या सवाल हैं। एंड यस, डू सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और हाँ, सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।